सभी को नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कल्पना चावला गर्ल्स लाइब्रेरी बडनपुर में और आज हम बात करेंगे बच्चों से उनका 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा। इस लाइब्रेरी को खुले हुए 1 नवंबर को पूरा 1 साल हो चुका है। तो आज दिवाली के शुभ अवसर पर आज हम बच्चों से इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ बडनपुर के साथ साथ कुछ और गाँव से भी बच्चे आते हैं, तो हम उन बच्चों से भी आज आपका इंटरेक्शन करवाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस उन बच्चों का रहा है यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद। तो कौन है बच्चे बाहर से, कौन सा बच्चा है? दो बेटो माइक दो गुड़िया को। क्या नाम बेटे आपका? पूजा। क्या तैयारी, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं सीटेट बीएड कर रही हूँ। मैं सर बीएड कर रहे हो, साथ में सीटेट और एचटेट की तैयारी कर रहे हो। तो कैसा फील कर रहे हो बच्चे आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद? अच्छा है सर, माहौल भी अच्छा है, बच्चे भी सारे कोऑपरेटिव है और सर गांव के हिसाब से लगता नहीं है लाइब्रेरी के गांव में है। शहर वाली सारी फैसिलिटी है इसमें, वाईफाई है, पूरा टाइम लाइट मिलती है हमें, तो कोई दिक्कत मेरी तरफ से नहीं है। आप कहाँ से, सुरबरा से आते हो? हाँ जी सर। तो बेटे अगर आप जैसे शहर में एक लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो और आपने एक गांव में, यही मान लिया आपके गांव में भी लाइब्रेरी खुल जाती है या आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या फ़र्क महसूस करते हो आप वहाँ में और यहाँ शहर में और गांव में सर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बच्चों ने ही बना रखा है, बस वाईफाई स्पीड थोड़ी अच्छी होती है। ओके। और बाहर खाने पीने के लिए उनको थोड़ा सा माहौल ज़्यादा मिल जाता माहौल खाने पीने का। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, आगे से हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर ट्रेल वो लगवाएंगे, क्या नाम है, स्टॉल भी लगवाया करेंगे। ओके। नहीं, खाने पीने का भी ध्यान रखा जाएगा, बच्चों का स्पेशली रखा जाएगा। यही फ़र्क है सर। यही फ़र्क है। ओके ओके बेटा। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है जैसे कि चलो आप तो बेटे दूसरे गांव से आ रहे हो, फिर भी जैसे अगर मान लो आपके गांव में लाइब्रेरी खुल जाए और वहाँ आप ज्वाइन करें, तो आप थोड़ा सा ये नहीं महसूस करोगे, फ्रीडम सा महसूस नहीं करोगे कि हाँ सर अब मैं जब चाहे जब तक पढ़ सकती हूँ? हाँ, और बहुत फ़र्क है सर। हाँ, यहाँ पे जैसे अब भी मुझे जाना आप जैसे भागने वाले हो यहाँ से, है ना, जैसे भागने वाले, बस आ रही है सर। हाँ, बस आ रही है। कल मैं निकल गई थी सर, और सुबह भी बस के हिसाब से मुझे आना पड़ता है, अदरवाइज गांव में तो मैं 7 बजे जा सकती हूँ। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। यहाँ आने में हाँ, मतलब देर रात तक भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, अगर वहाँ पढ़ सकती हूँ, सुबह जल्दी जा सकती हूँ। ओके, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। गॉड ब्लेस यू। और उम्मीद करते हैं बच्चे आपको जल्दी सफलता मिले, आप ऐसे ही लगे रहें, लगन से आप काम करते रहें। कोई और बच्चा जो बाहर से आता हो? बाहर से ही है सर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर अमिता। अमिता, क्या किया बेटे आपने? सर ये बीए सेकंड ईयर चल रही है। बीए सेकंड ईयर चल रही है आपकी, कहाँ से कर रहे हो? सर इग्नो से। इग्नो से ओपन से कर रहे हो। हाँ ओके। साथ में आईटीआई सर, फाइनल पेपर रहता है बस। आईटीआई का। हाँ, और तो तैयारी किस कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हो वो आप? अब दुर्गा शक्ति का और सीईटी है सर। सीईटी हाँ जी, जो सर। मार्च में लेगी हरियाणा सरकार, हाँ जी, और दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रहे हो आप। तो बेटे कैसा लगा आपको यहाँ मतलब सर ज्वाइन बढ़िया करके? है सर, घर से बहुत अच्छा है सर। घर से बहुत अच्छा है। सर। तो घर पे जैसे आप तैयारी करते हो और जब लाइब्रेरी में आके आप पढ़ते हो, कितना डिफरेंस, क्या मतलब आपने डिफरेंस महसूस किया? सर सारा डिफरेंस ही है सर। घर पे तो मतलब अगर हम 3 घंटे पढ़ते हैं तो सर उसमें से 1 घंटा भी मुश्किल से कंसंट्रेट कर पाते हैं सर। ओके। यहाँ पे सर हाँ, वहाँ तो ये रहता है, आइए बेटा चाय बनाइए, हाँ जी सर। दूध लाइए बेटे, पानी का ले आओ एक। हाँ जी सर। हालांकि देखो घर के काम करने चाहिए, मैं इसकी बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ, वो काम भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक बार एक किसी उद्देश्य के साथ कहीं आ जाते हो तो फिर आपके पास वही रह जाता है, एक उद्देश्य पढ़ने का ही काम रहता है। यहाँ आओगे तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही। और कोई मतलब ऐसा लगता हो कि सर आप इसमें अगर हम ये इम्प्रूवमेंट कर लें तो? सर सब बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लगता है। हाँ जी सर। ओके। और आपस में कोऑपरेशन ठीक है सबका? हाँ जी सब। नोक झोंक तो नहीं होती आपस में किसी की? नो सर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। ओके बेटे, वेरी गुड, थैंक यू। एक और गुड़िया बैठी है यहाँ, हाँ सुचेता। झील से आते हो बेटे आप, हैं? कौन सी क्लास आपकी? 12th। कौन सी स्ट्रीम से? मेडिकल से। तो क्या एम लेके चले हो आप, क्या बनना चाहते हो आगे? डॉक्टर। थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटे, थोड़ा सा एनर्जी आनी चाहिए ना उसमें। और खिलाएं, गुलदाना और खिलाएं। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हो। तो कैसा फील किया बेटे आपने? मैं जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी टीम में से कोई भी सदस्य यहाँ आता है, तो आमतौर पर आप एक रेगुलर हमारे मेंबर हो लाइब्रेरी के, जो शुरुआत से आपने ज्वाइन की हुई है। तो आपने क्या फील किया बच्चे अब से लेकर, जब से आपने स्टार्ट किया था उस टाइम से लेकर अब तक? हाँ बेटे, मैं 1 मिनट थोड़ा सा रुक, आप जा सकते हो, आपकी बस ना निकल जाए। अगर बस निकल जाए तो प्लीज़ आप मैसेज कर दें एक बार। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं सर, ऑटो मिल जाती है कई बार। ऑटो मिल जाती है। ओके, थैंक यू बच्चों, ऐसे ही लगे रहें आप तैयारी पे। हाँ बेटे,
क्या कैसा फील किया आपने, मतलब आप लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हो यहाँ लाइब्रेरी में? हाँ, टाइमिंग क्या है, किस टाइम आप आते हो, कितने से कितने टाइम आप यहाँ पढ़ते हो? जब आप जिस दिन घर पे पढ़ते हो फिर यहाँ पढ़ते हो, अगर आपने कंपैरिजन करके देखा तो आपने कैसा महसूस किया है? सर मैं सुबह 8 बजे आती हूँ। 8 बजे आ जाते हो? 6 बजे या 5:30 बजे जाती हूँ। तो 8 से 6 तक कंटिन्यूसली रहते हो आप, अपना खाना साथ में लेके आते हो? ओके। हाँ, जैसे आप घर पे पढ़ते हो और फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, दोनों दिन को अगर आप कंपेयर करके देखो तो कितना क्या एक्सपीरियंस किया आपने, क्या कैसा महसूस किया? सर घर पे तो अगर हम 10 घंटे भी पढ़े तो 5 यहाँ पे 5 घंटे के बराबर है सर। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ जाता है? हाँ जी, मतलब यहाँ पर फोकस ज़्यादा बढ़ा है, मतलब जो क्लास में बोल लेते हैं, क्लास में सुना वो सब कुछ सही अच्छे से समझ में आता है, मतलब एक कंसंट्रेशन बनता है हाँ सर। जो घर पे आमतौर पर नहीं बन पाता, खासतौर पर ऑनलाइन क्लासेज में ये दिक्कत रहती है। तो यहाँ नेट वगैरह का जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर ठीक चलती है, कोई इशू नहीं रहता? कभी कभार बीच में हो जाता हो तो उसको कैसे क्या करते हो फिर? मान लिया अगर नेट वगैरह की दिक्कत आ जाती है तो उस टाइम क्या लाइब्रेरी ग्रुप में मैसेज कर देते हो? लाइब्रेरी के ग्रुप में कोई ग्रुप बना हुआ लाइब्रेरी का, उसमें मैसेज कर देते हो? ओके, तो फिर हो जाता है समाधान? ओके, चलो बहुत अच्छे, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए, अपनी तैयारी के लिए। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे और हमें बड़ा फ़ख्र होगा इस लाइब्रेरी से अगर कोई बच्चा निकलेगा। देखो बच्चों, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं हमने सभी बच्चों से उम्मीदें हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में वही बच्चा आता है जो कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर करने की ललक होती है। लेकिन उम्मीदों का भार कभी भी सिर के ऊपर मत रखिए, उसको इतना भारी मत बना लें कि आपको आने वाले टाइम में फिर दिक्कत आए, ठीक है ना? ये बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल फ्री माइंड होके रिलैक्स होके पढ़िए आपको बड़ा आनंद आएगा। और धीरे धीरे धीरे, कई बार होता है जैसे किसी टारगेट को आपने लेके चले हो, टारगेट चूक गए, फिर कई भी लगा बहुत नज़दीक से आप निकल आए हो, कई बार लगता है ऐसा, है ना? तो लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे। और हमारे सामने बैठी है गुड़िया, इसका सबसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है शम्मी। बहुत एग्ज़ाम इन्हों के चुके बिल्कुल कम मार्जिन से, लेकिन आज आपके सामने एज एन SI हरियाणा पुलिस में आपको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है बच्चे, हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और ये एक आप जैसे बच्चे जब निकलते हैं तो एक विश्वास बढ़ता है और दूसरे बच्चों में भी कि हाँ, सफलता से ही सब कुछ मिलता है। पहली सफलता कभी भी जो मतलब देखो, फर्स्ट टाइम सफलता बहुत रेयर ही होता जो फर्स्ट टाइम सफलता मिलती है, किसी को सक्सेस मिलता है। पहली असफलता को कभी भी असफलता मत मानिए, वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। उसको धीरे से बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से चलते रहिए, मेहनत मत छोड़िए बस, ठीक है ना? और कोई बच्चा अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो आप में से? और कोई बच्चा? प्रीति? सर हाँ बेटा। एक डिफरेंस देखा है, जैसे मैंने सर नरवाना भी ली है ओके। लाइब्रेरी कुछ टाइम के लिए जब यहाँ पे नहीं थी, ओके। तो गांव में भी ली है। लेकिन एक चीज है सर, जैसे हम शहर में जाते हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं होती सर, कब आओ कब जाओ कोई वो नहीं करता। ओके। लेकिन जैसे गाँव में होते हैं तो सर हमें खुद ब खुद ये होता है कि कहीं बाहर जाएंगे तो कोई देखेगा, ये कहेगा कि गए लाइब्रेरी से बाहर खड़े हैं। हाँ, ओके। और एक सर क्या होता है कि जैसे वहां पे तो चले गए, आप जाओ आओ, किसी से कोई वो वास्ता नहीं है। ओके। यहाँ से जैसे सर आप टीचर्स भी आते रहते हैं, और भी मतलब ऐसा है सर कि गांव से कोई आता रहता है, तो मतलब कहीं ना काफी कहीं ऐसा मन में रहता है आपके सर। भी ये रहता है कि भाई हम यहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पे ही यहाँ लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप ये थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाए, मतलब भी कोई इधर चले गए उधर चले गए। जी सर। यहाँ थोड़ा सा आप एक प्रकार से आप एक बाउंडेशन फर्क कह ये सकते होता हो है, इसको। जी सर, लेकिन और ये फाउंडेशन जरूरी सर। है, ये जी पॉजिटिव सर, पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पॉजिटिव, यस गुड। सर। ओके बेटे, वेरी गुड। और कोई? प्रीति काफ़ी टाइम से आती है लाइब्रेरी, इवन शाम को भी आती है, तो बेटा कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? ये गुड़िया उन बच्चों में से है जो रात को भी इवन 10-11 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हैं, तो क्या लगता है बेटे आपको, मतलब कि कैसा फील किया आपने यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद? बहुत अच्छा, मतलब टाइम अच्छे से प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन बनता है, कोई डिस्टर्बेंस किसी टाइप की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? ओके। तो अभी क्या कर रहे हो आप? MSc मैथमेटिक्स से? ओके। और B.Ed कर चुके हो आप? ओके बेटा, बहुत बढ़िया। अंजू, हमारे इस लाइब्रेरी के सबसे पहले जो बच्चे जो आना शुरू हुए थे
और जिन्होंने इस लाइब्रेरी को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनमें से एक गुड़िया हमारे सामने बैठी है, अंजू। अंजू बेटा, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके? तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, बैड एक्सपीरियंसेस या गुड एक्सपीरियंस जो भी हैं, तो कैसा आपने फील किया है अभी तक 1 साल के इस पूरे के पूरे जो पूरा एक सफ़र निकला है 1 साल का हमारी लाइब्रेरी का, आपने कैसा फील किया बेटा? जैसे सर यहाँ लाइब्रेरी खुलने से पहले मैंने नरवाना ज्वाइन की थी लाइब्रेरी। उसमें क्या था, ये था कि कब बस है, बस की टाइमिंग है, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, उसके बाद बस जाएगी तो जाना है। अगर लेट होंगे तो वो ज़्यादा ही लेट होंगे, तो कुछ बाउंडेशन होगी बहुत ज़्यादा कि इतना ही टाइम है देना है, लिमिटेड टाइम। हाँ, मतलब जैसे यहाँ से आप मान लिया बस आई गांव में 8 बजे, हाँ, तो 9 बजे आप लाइब्रेरी पहुँचे, हाँ 9 बजे तो 9 से मान लिया आप पढ़े 3 बजे तक, 4 बजे आपकी बस है, सर 2:30 बजे तक, हाँ, क्योंकि 3 बजे बस होती थी, आ ही जाती। तो 8 2:30 बजे तो हर हाल में निकलना पड़ता था आपको। हाँ, और कई बार ऐसा होता है जैसे 2:30 बजे हमारा 2 2:30 बजे ऐसा मन बना, कई बार दोपहर के बाद बड़ा ज़बरदस्त मन बनता है पढ़ने का कि आज मुझे पढ़ना है, ऐसा ही होता था सर। लेकिन उस टाइम वहाँ से उठ के निकलना पड़ता था। तो ओके। एक तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है सर, ओके। जो बाहर जाते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके। और एक यहाँ पे माहौल भी ऐसा है कि घर जैसा है, जाना है घर पे, कुछ काम है, वापिस आना है, किस टाइम आना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कभी आपको ऐसा लगा, कभी जैसे आप 1 साल होते हुए हो गए आते हुए, या और बहुत सारी लड़कियां भी आई हैं, बाहर कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस आप लोगों को महसूस हुई हो आते समय जाते समय? कई बार क्योंकि एक बड़ा दिक्कत रहती है, आमतौर पर लड़कियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर इधर उधर कोई बच्चा, कोई ऐसा कोई वाहियात किस्म का कोई व्यक्ति या कोई ऐसा खड़ा है जिसने मतलब जो परेशान करता हो, कुछ इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम कभी आई हो? नहीं। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको इस लाइब्रेरी का? बहुत ज्यादा पॉजिटिव है सर, बहुत ओके। ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे जाते हैं लाइब्रेरी में, सब जाते हैं, बैठ के आके टाइम पास कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ओके, मतलब अगर आप आ गए हो हाँ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगी आपकी, टाइमिंग जो है। ना सर, बच्चों की वजह से है ये चीज। ओके, मतलब आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है, जो यहाँ एक जो ग्रुप बन गया है। वजह से पॉजिटिविटी मिलती है। ओके। हाँ, कि क्या कर रहे हैं हम, किस वजह से हैं। ओके। तो जैसे सम्मी ने बताया अभी, हम्म। वो चीज बहुत मैटर लगती है सर। जी। हम नरवाना जाते हैं, हाँ। हमारे पास ऑप्शन है और बहुत सारे, ओके। कि क्या कर ले, ये कर ले, वहाँ पे घूम आए या जा आए। हम्म। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव तरीका से है बिल्कुल। हाँ, कई बार ये सोचते हैं कि जैसे भाई हम पेरेंट्स से दूर हो गए हैं या अपने आसपास के लोगों से दूर हो गए हैं, तो कई बार मन में ये आता है कि भाई हम उधर जाएं या कहीं बैठ जाएं, कहीं गप्पे मार लिए या कहीं इधर उधर चले गए, तो वो मतलब एक प्रकार से वो ऑटोमेटिकली ही उससे दूर हो गए आप लोग। पॉजिटिव बाउंडेशन, वो बिल्कुल ओके। पॉजिटिव ओके। बाउंडेशन है कि हम किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, वो सबको पता है। जैसे गांव में सब जानते हैं, पहचानते हैं कि ये लड़की किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, उन्हें पता है। इवन गांव में आसपास वाले जो है वो भी मुझे लगता है ऐसे पॉजिटिव वाइब्स देने शुरू कर देते हैं वो भी, कि देखो अगर एक दिन जल्दी चले जाए तो आज जल्दी कैसे हाँ, आ गई? मतलब इतना पूरी गली में ऐसे ही कहते चलेंगे, जल्दी क्यों आई, ओके। जल्दी क्यों आई। ओके, तो मतलब एक प्रकार से केयर भी मतलब आसपास आपको लगता है कि फील होता है कि भाई ऐसे लोग मतलब इतनी केयर करते हैं। हाँ सर। ओके। और लाइब्रेरी नहीं सर, लगभग अपना पूरा गांव ही बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बच्चों के अगर एनर्जी से अगर और रिजल्ट निकलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट में आगे आने वाले टाइम में आप बड़े शानदार रिजल्ट दोगे, और ये जो एक छोटी सी शुरुआत है बहुत बड़ा रूप लेने वाली है आने वाले टाइम में, और वो आप बच्चों की वजह से ही होगा सारा जो भी होना है, ठीक है ना? क्योंकि आप जितने आप अच्छे एफर्ट करोगे ईमानदारी के साथ, तो वो बिल्कुल आगे जाके आप लोगों को बहुत पॉजिटिव वे में मतलब इस पूरे के पूरे हमारे काम को लेके जाएंगे। अच्छा, कभी नोक झोंक भी हो जाती है? एक परिवार जैसे है, एक परिवार में देखो डेफिनेटली होता तो है ना? तो कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जो कभी ऐसा हुआ हो नोक झोंक? निशु बता सकती है ऐसा कोई इंसिडेंट अगर ऐसा हुआ तो? वो बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आता है। पॉजिटिव लेके आता है। मैंने देखा है ना। ओके। तो 1-2 बार हुआ है। हाँ। तो उससे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। ओके। ओके, वेरी गुड। चलो, थैंक यू। निशु, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो बेटा? हाँ, एक अभी आते हैं बेटा, किरण पे आएंगे अभी। हाँ, कोई एक्सपीरियंस निशु? सर पहले तो मैं नरवाना जाती थी लाइब्रेरी में, 2 महीने के लिए गई सर मैं वहाँ पर। तो सर सुबह गए थे, जैसे 9 वाली बस में जाते थे सर। वहाँ पर जाते कुछ टाइम जैसे कि वहाँ पर बाहर खड़े हो गए, मैं तो खड़ी हो गई सर। अच्छी बात है, आप अपने बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा बेटा, कैरी ऑन फिर खाने के लिए चले आते थे। गुड। फिर मिठाई मतलब जब बज ही जाते थे, ऐसे काम करते कुछ ही टाइम दे पाते थे सर पढ़ाई को। फिर 2:30 वाली बस में जाता था तो हम जल्दी निकल जाते थे। अब जैसे हम अक्सर देखते हैं, आप आई थिंक 8 साढ़े 8 के आसपास आ जाते हो लाइब्रेरी में, और इवन 7 साढ़े 7 के आसपास तक रहते हो,
तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ी है आपकी, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ज़्यादा ओके ओके, बहुत। फोकस हुआ है सर यहाँ पे। तो बेटा इसको जारी रखियो, अगर कोई आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली उसको आप कैरी किए, लंबे टाइम के लिए कैरी करना, और वो आपको डेफिनेटली पे करेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके आने वाले टाइम में। ठीक है, कोई और बात? किरण कुछ कहना चाहती थी, एक बार माइक आगे करना बेटा। ये जो गुड़िया है किरण, आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर बैठ जा, इधर आ जाओ। अभी एक बार मैं चाहूँगा कि इस गुड़िया के लिए एक बार किरण के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। भाई देखो, कुछ भी हो, लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट आया था वो इस गुड़िया की वजह से आया था। मेन जो कारण था लाइब्रेरी आने का, जो दिमाग में था, हमारा तो माइंड कुछ और सोच रहा था उस टाइम पे, लेकिन इस गुड़िया से बात हुई और इसके जो एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए तो बड़ा, उस टाइम हमने एक दो जो हमारे साथी बैठे थे कमेटी मेंबर्स, तो उनमें जब हम ये बात चली तो वहाँ से एक बात निकल के ये आई कि ये बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी का जो स्टाफ है ये सबसे ज़रूरी है। वीरेंद्र जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया इस बात पे कि सर आप, हम जो हमारी जो टीम है, अगर आप कोशिश करें तो लाइब्रेरी अगर खुल सकती है गाँव में तो वो बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आ सकती है। और वहाँ से डायरेक्शन आई, और मेन किरण ही मैं कहूँगा, क्योंकि देखो कोई ना कोई तो कारण बनता ही है किसी न किसी काम का शुरू होने का। हाँ किरण, कुछ कहना चाहते थे बेटे आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी छुट्टियाँ हुई, मान लो दिवाली पर 10-10 दिन की भी छुट्टियाँ हो जाती थी सर, ओके। जब हॉस्टल से आते थे। ओके। तो आपको तो पहले ही पता चल जाता कि छुट्टियाँ हो गई है। हाँ। तो आप मतलब हमें कहते थे कि आओ लाइब्रेरी में, और अगर हम किसी कारणवश नहीं आते थे तो आप मैसेज करके डांट भी लगाते थे कि क्यों नहीं आए। और मैं जब एक दिन पढ़ रही थी तो सर की एंट्री भी बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब पता ही नहीं चलता सर कब आ गए। और ऐसे मतलब जैसे पेपर में फ्लैंग आती है ना तो बिल्कुल अगर कोई मैम लोग मूवी वगैरह देखता मिल गया या व्हाट्सएप पे चैटिंग करता मिल गया ना, तो सर तुरंत धमका मतलब गुस्सा कर देते थे, तो सभी अलर्ट हो जाते थे और उस अगेन वो गलती नहीं करते थे। ओके। तो इसका भी डर रहता था, तो धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाता था। अगर मूवी देखनी है या कुछ और करना है तो घर पे ही रहना है, और घर पे रहोगे तो फिर सर पूछेंगे क्यों रहे हो, तो ये बहुत तो ज़्यादा मतलब दाल निकलती थी। हाँ तो पढ़ना ही होता था यहाँ की। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। ओके बेटा, आपका हमें अलग से इंटरव्यू लेना है आज 3-4 बच्चों का, मैंने स्पेशली 10-10, 15-15 मिनट का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक हम सीरीज़ बनाएं मोटिवेशनल स्टोरीज की, कि भाई बच्चा कैसे किस हालात से निकल कर कहाँ पहुँचा है, ताकि और बच्चों को भी उसका एक अच्छा मतलब मैसेज आए और बेनिफिट मिले उनको कि भी हाँ कोई बड़ी बात नहीं है कामयाब होना, और किसी भी पद पर जाना या किसी भी टेस्ट को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है, जुनून है और सही डायरेक्शन है तो। ठीक है ना? तो जल्दी ही हम मिलते हैं फिर दोबारा से। ठीक है, कोई और बच्चा? अनु बोलो। हाँ उसको दो, प्रीति को दे दो एक बार। हाँ हाँ प्रीति बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू। थोड़ा सा ऊपर कर दो बेटे माइक को। हाँ हाँ। सर लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हम तो केवल बेनिफिट नहीं बताने हैं, कुछ अगर कोई फायदा नुकसान लग रहा है, कुछ ऐसा कमी लग रही है तो बेटे वो भी आप शेयर करें, क्योंकि हम ये जो है ना ये वीडियो ये शेयर करेंगे तो जो भी इसको मन में है जिसके भी हमने ये लाइब्रेरी ओपन करनी है, ताकि वो मतलब उस बातों को ध्यान में रखे कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको वो कवर करे कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने थोड़ा सा इनसे दूर रहना है, भाई इस तरह की बातें अगर होती हैं और वो अलर्ट रहें उस चीज़ के लिए, है ना? सर नेगेटिव पॉइंट कोई है ही नहीं, सारे पॉजिटिव ही है। वाईफाई है, एसी है, सब कुछ भी नहीं, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं है। अच्छा, एसी पे कभी लड़ाई भी होती थी? एसी पे मुझे आगे बैठना है, ये पीछे बैठना है, या कभी ऐसा हुआ हो कोई एसी को घेर के बैठ गया हो? नहीं सर, इस पे ना लड़ाई नहीं होती थी। इस पे ही होता है एक आध बार किसी की तबीयत लो, उसको ठंड लगी है तो वो बोलती थी मैं बंद करूंगी, लेकिन एक दो ऐसे थे कि बोलेगी नहीं गर्मी है ऑन करना है, तो इस लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाता था। हाँ, हो जाते थे हाँ, ऐसे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते थे। हाँ जी सर, ओके, हो जाते थे। कोई और किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस बेटा, कोई ऐसा लगा हो कि आते जाते हुए आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस मामले में तो बेटे मैं देखो मैं खुद इस गांव का हूं, तो मैं इतना तो आप सभी को आप खुद पता है, ऐसी कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं, और फिर भी अगर कोई आती है तो आप मतलब उसकी शिकायत उसी टाइम डालें और उसका तुरंत समाधान होगा। मतलब हाँ जी सर, वो हो जाता है। हम अपने ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं, कभी पानी नहीं होता तो कभी लाइट एक आध बार छोटा मोटा शॉर्टकट हो तो ओके, बिल्कुल कई बार ट्यूब खराब हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। ये ट्यूब ऑफ कैसे है भाई, इसको देखिए देखिए बेटे वहाँ से ऑन करके देखो, इसको शायद हो जाएगी। हाँ होगी। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेकर घर तक बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। मेरा घर थोड़ा पास है लेकिन जिसका दूर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी सब कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल अच्छे फ्रेंडली होकर रहते हैं। हम सब एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, बिल्कुल हाँ, ये अच्छे से सबसे पढ़ते बड़ी बात है बच्चों कि अगर हाँ, आप एक दूसरे से आपने मोटिवेट होना शुरू कर दिया। एक तो होता है ईर्ष्या कि मान लिया एक साथ में आपके कोई नहीं आपका सर, दोस्त ऐसा कामयाब कुछ हो रहा है, और कई बार हमारे मन में है भगवान उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो जाए कुछ। एक तो ये हो, और एक ये हो कि यस उसने कुछ एफर्ट किए हैं, वो कामयाब हुआ है, और उसने इतने एफर्ट किए थे तो मुझे भी ऐसा ही करना हो और मैं भी कामयाब होकर दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं सर। और ये भी है कि जैसे कुछ नहीं समझ आया, हमारे आपस में पूछ senior लेते हैं, हो। हाँ जी, आपस में पूछ लेते हैं, Good. समझा देते हैं, बिल्कुल बेनिफिट तो बेटा इस पॉजिटिविटी को बना के रखना, क्योंकि यही सफलता का सबसे मेन जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि सोर्स है, कि अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ अगर बैठे हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देर सवेर हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप ऐसा टाइम आएगा कि जब आप कामयाब होगे। ओके, कोई और? अनु। हाँ बेटा, कैसा फील किया आपने कुछ टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की? हालांकि आप बता दें आप एक बार, आप कौन सी क्लास में हो, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है, आगे क्या कर रहे हो? एमएससी फाइनल ईयर कंप्लीट किया सर अभी। हाँ, ओके। एमएससी फाइनल ईयर कौन से सब्जेक्ट से? फिजिक्स से किया है। कहाँ से? एमडी यूनिवर्सिटी। एमडी यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। मैंने बीएससी कुरुक्षेत्र से की थी। उस टाइम मैं लाइब्रेरी में जाती थी। सबसे ज़्यादा नोट ये बात की है मैंने कि वहाँ पर 6 बजे की टाइमिंग होती थी हॉस्टल की, और Okay. ये था कि शाम को भी पढ़ाई होती है लाइब्रेरी मतलब में। ज़्यादा मेरा देखना है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि शाम के टाइम पे जो 5 या 6 का टाइम होता है ना, 4-5 का टाइम जो होता है, 3 के बाद का, वो सबसे कमाल का टाइम होता है पढ़ने का, और कई बार उसी टाइम जाने का टाइम हो जाता है। सर मैं 1 महीने तक यहाँ पर लाइब्रेरी में आई हूँ। मैं शाम को ही आती थी और शाम को मेरे को बहुत अच्छा फील होता था यहाँ पर। ओके, आपने शाम के टाइम ही ज्वाइन की आमतौर पर? 5 ओके से 10 ओके ओके दिन में क्लासेस होती थी जिससे यहाँ पर। ओके, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी हाँ आपकी? जी सर, ठीक। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटा आपका? बहुत अच्छा सर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी। कोई आपको ऐसा लगा हो कि कुछ इस टाइप से अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बदलाव कर लें सर, तो हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं? सर बस हमारे घर से दूर पड़ती है। घर से दूर पड़ती है। मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से मैं इस बात का पूरा अनुरोध करूंगा कि वो एक सेंट्रल लाइब्रेरी हमारे यहाँ ज़रूर दें गांव के अंदर, या फिर एक हेलीपैड बनवा दें, हेलीकॉप्टर उतार लें यहाँ पर सीधा, भाई बच्चे वहाँ से सीधा हमारे यहाँ यहीं लैंड करें सीधा, बीच में कोई दिक्कत ही ना आए, या कोई एक फ्री स्कूटी दिलवा दें इनको, ठीक है ना? कोई ना कोई बिल्कुल करेंगे हम, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा सरकार से, ठीक है? हाँ, और बोलिए। हाँ, ये मतलब कई बार मुझे हंसी भी आती है कि गांव के गांव में भी दूर लगने लग गया बच्चों को, मतलब इतनी फैसिलिटी हो गई है कि गांव के गांव में भी दूर लगने लग गया है। कोई और बच्चा बोलना चाहे बच्चों? अपने एक्सपीरियंस, 9th क्लास के कुछ बच्चे बैठे हैं, बोलना चाहेंगे कुछ? स्नेहा, बोलना चाहोगे? देना बेटा माइक। स्नेहा, जब से ये लाइब्रेरी शुरू हुई है, ये गुड़िया भी शुरू से आई है, बिल्कुल शुरू से, और लगातार कंटिन्यूसली इवन ये रात को बहुत लेट तक पढ़ने वाले बच्चों में से है। कितने बजे जाते हो स्नेहा रात को पढ़ के यहाँ से? 11 बजे जाते हो आमतौर पर? मुझे लगता है डेली का रूटीन है आप लोगों का। तो कैसा फील करते हो बेटे यहाँ? बहुत अच्छा फील होता है। घर पे मान लिया पढ़ते हो आप, घर पे भी पढ़ते होगे आप, जो पढ़ने वाले बच्चे वो घर पे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में आके पढ़ते होंगे, वो घर पे ही पढ़ते हैं। कैसा फील करते हो? मतलब ऐसा लगता है कि घर पे जिस दिन पढ़े और फिर यहाँ पढ़े तो क्या डिफरेंस लगा आपको? घर पे तो जल्दी नींद आने लग जाती है। जल्दी नींद आने लग जाती है? यहाँ यहाँ नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन भी होता है और यहाँ पे सोने की जगह भी नहीं। सोने की जगह नहीं होती। गुड। मेरे एक बार मन में ख्याल आया था कि एक बेड लगवा दें, बच्चे को जिसको नींद आए सुलवा दें, लेकिन फिर मैंने सोचा ना, गलत हो जाएगा ये तो। गुड, सोने की जगह नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आपने अभी कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में हो। क्या सोचा बेटे आगे क्या करो, क्या करना आगे? अभी तो इतना नहीं सोचा, जैसे 10th में। अभी तो 10th के लिए सोचा बेटे, किसी तरह से 10th में हो जाए। अच्छा, उसके बाद कोई मतलब मन में कोई हो, सपना हो कि भी आगे मुझे मेडिकल में जाना, नॉन मेडिकल में जाना, या आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने हैं, कॉमर्स लेनी है, कुछ ऐसा कुछ है अभी? नॉन मेडिकल का आपके दिमाग में है कि आगे जाके नॉन मेडिकल लेनी? क्यों लेनी नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा, साइंस फिजिक्स का। अच्छा, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वेरी गुड, फिर तो बहुत बड़ी बात है, तालियां बजाओ इसके लिए एक बार। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है, टाइम पूरा देते हो प्रॉपर? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब यहाँ पर कभी छापा पड़ा हो, जैसे किरण बता रही थी, और कोई मतलब जैसे यूट्यूब या फेसबुक चलाते हुए पकड़ा गया हो? बैठा आप में से कोई? सारे सिंसियर बच्चे हो, कोई नहीं ऐसा? ओके। देखिए बेटे, वो तो एक रूटीन वर्क है। हमने शुरुआत में यहाँ CCTV कैमराज लगवाए, वो इसलिए लगवाए क्योंकि हमारे मन में भी शंका थी
कि वे गर्ल्स हैं, पढ़ेंगी, माँ बाप एक विश्वास पे यहाँ भेजेंगे तो कहीं कोई बच्चा उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इन कैमराज की ज़रूरत नहीं है। किसी और बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो? आंसू, आज तो लगता है तैयार होके आए हो भाई कुछ बताने के लिए, हैं? देना बेटा माइक उधर। हाँ बेटा, कैसा फील करते हो आप? कब से आपने ज्वाइन की है लाइब्रेरी? मैं जब खुली थी तब तो आती थी सर। जब, हाँ शू, कैसा फील करते हो बेटे आप? अच्छा लगता है अच्छा, पहले आते थे आप, सर। हाँ, फिर बीच में छोड़ दिया था, अब आते हो। बीच में क्यों छोड़ दिया था? जब इतना काम नहीं होता था सर। काम नहीं होता, जब काम होता तभी लाइब्रेरी आते हो। अच्छा, घर का काम नहीं होता या स्कूल का काम नहीं होता था? नहीं, काम नहीं होता था सर। ऐसा तो नहीं कोई घर के काम से बचने के लिए यहाँ आके बैठ जाता हो? हैं? पक्का? ओके, तो अब ठीक लगता है, अच्छा लगता है? कितना टाइम देते हो यहाँ लाइब्रेरी में? मैं सुबह आती हूँ जी, ओके, 8:30 के आसपास, 8:30 आ जाते हो। और फिर शाम को 6:30। कौन सी क्लास है आपकी? +2 +2 कौन सी? साइंस। साइंस में भी 2 स्ट्रीम होती है, नॉन मेडिकल। तो क्या करना चाहते हो बेटे आगे? किस प्रिपरेशन किस टाइप की कर रहे हो आप? अब तो एनडीए का पेपर देना है सर। एनडीए का पेपर देना कब का है? 14 नवंबर। 14 नवंबर का है। तो तैयारी चल रही है अच्छी? कर दोगे क्लियर? सकता है सर। हो सकता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है बच्चे आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और कोई? पूजा, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हों बच्चे? हालांकि बहुत कम आए हो हमारी लाइब्रेरी में आप, लेकिन फिर भी कम से कम मोटिवेशन तो ज़रूर है हमारे लिए कि भाई टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हो आप लोग। हाँ, कैसा फील किया होगा बच्चे जब भी आप कभी आए हों या आपने सुना हो? क्योंकि कई बार बाहर जो सुनते हैं, जो रिपोर्ट जाती है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके बिहाफ पे आपके पास कैसी रिपोर्ट है लाइब्रेरी की? सर वैसे तो मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन ही नहीं की, ना नरवाना और ना अपने गाँव। ओके। बट मैं जब भी आती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी, बट बन नहीं पाता है मेरा। बट जब मैं अपने फ्रेंड्स से बातें करती हूँ कि अपनी लाइब्रेरी ऐसे है, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि हर गाँव में होनी चाहिए अपनी एक लाइब्रेरी। ओके, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर। गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस सर, क्योंकि बॉयज़ तो अपना कैसे करके आ जा सकते हैं, बट तो गर्ल्स के लिए बाउंडेशन हो जाती है टाइमिंग की। टाइमिंग की बाउंडेशन हो कि जाती है नरवाना गर्ल्स के लिए। इतने से इतने ही जा पाएंगे वो। ओके, यस सर। तो उसके बाद फिर आने जाने का और बड़ी समस्याएं रहती है। Yes, sir, वैसे माँ तो बाप भी थोड़ा सा इस बात पे वो रखते हैं कि मतलब कि पता नहीं कब आएगी बच्ची, Yes, sir. किस टाइम गई थी, तो एक चिंता का डर विषय बन बना जाता रहता है। है सर, जब तक अपने गर्ल्स अपने घर पे नहीं आते अपने Okay. मम्मी पापा को। ओके, पूनम, ये जो गुड़िया है तो इसका मैं बता दूं आप बच्चों को सभी को, ये हमारे इस वर्ष की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में रही है लाइब्रेरी में। बडनपुर लाइब्रेरी की बेहतरीन स्टूडेंट्स में रही है। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम में भी इनको प्राइज़ मिला था गुड़िया को। तो बेटे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा फील किया आपने? यहाँ पर पूरा 1 साल के लगभग हो गया पूनम आते हुए, तो किस तरह का फील किया बेटे आपने? बहुत अच्छा फील किया सर। कब से आना शुरू किया था आपने? मैंने मार्च में आना शुरू किया। मार्च में आना शुरू किया था। ओके, तो मार्च से लेकर अब तक लगातार आए हो आप? हाँ जी। ओके, तो क्या तैयारी कर रहे हो बेटे आप? मैं सर ये HSSC की कर रही हूँ। HSSC की, ग्राम सचिव, पटवारी, इनकी। हाँ जी। ओके, तो टेस्ट वगैरह देते रहते हो साथ में? हाँ जी, दे देते हो। तो अपने गांव में भी जो टेस्ट हुआ था उसमें भी कोई पोजीशन आई थी आपकी? हाँ जी, टॉप 10 में। टॉप 10 में थे उसमें? अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो कैसा लगा बेटा आपको? जैसे आप पहले कहाँ पढ़ते थे इससे पहले? SD कन्या कॉलेज में पढ़ती। SD कन्या कॉलेज से आपने BA की है वहाँ से? अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे BA में? हिस्ट्री और पोल साइंस। हिस्ट्री और पोलो साइंस। उसके बाद कब किया आपने BA? अभी 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। MA फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो मान लिया BA जब आप कर चुके थे उसके बाद आपने मार्च में ज्वाइन किया यहाँ पर, तो उस टाइम उससे पहले आप घर पे पढ़ते थे? नो सर, और बस एग्जाम दिए थे। हाँ। ये फाइनल के। अच्छा। रिजल्ट बाकी था। रिजल्ट बाकी था। हाँ जी। तो इससे पहले लाइब्रेरी में तो आप मार्च में आए हो बेटा, हाँ जी। तो उससे पहले जो आप घर पे पढ़ते होंगे तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस लगा आपको? हाँ जी, बहुत डिफरेंस है ज़्यादा डिफरेंस? क्या डिफरेंस लगा आपको? सर। जैसे घर पे तो जो कॉलेज में करवाते थे ना, हाँ, हाँ। वही करते थे। बस extra वो नहीं करके करते। और उसके बाद अपना चलो भाई घर के काम कर लिए। हाँ। ओके, चलो घर के काम तो अभी भी करते होगे जाके आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप घर के काम छोड़ने वालों में से नहीं हो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं। और कम से कम मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि और पूरी हमारी टीम
कि लोग हमें ये नहीं कहते कि हमारे लड़कियों को वहाँ बैठा दिया, घर का काम कौन करेगा, ऐसा नहीं कहता कोई। और यह आपकी वजह से ही है, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आपका जो मेहनत है वो बहुत कमाल का है, बहुत अच्छी तरह से आप एफर्ट करते हो। तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई हो कभी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कोऑपरेशन आपस में बिल्कुल सही है। अच्छा रहता है, हाँ जी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई कभी? ओके बेटा। ये गुड़िया कौन सी क्लास की है? ये आगे बैठी, क्या नाम बेटा आपका? स्नेहा। स्नेहा। पापा क्या करते हैं? सर गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ कब से आते हो बेटा? 1-2 महीना। 1-2 महीना हो गया। तो कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। पढ़ा जाता है ठीक? तो घर भी पढ़ते हो? घर पर तो स्कूल का थोड़ा बहुत करे। यहाँ आके ज़्यादा करते हो या देखा देखी करते हो एक दूसरे से, या बस ये लगता है वो भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ? ये देखो, एक तो होता है तो सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है कि आप कहाँ किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, उन बच्चों के से ही मोटिवेशन मिलता है, अपने दोस्तों से ही मोटिवेशन मिलता है। तो लाइब्रेरी उसका सबसे बड़ा सोर्स है कि जहाँ आपके दोस्तों से ही आपको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। और कोई बच्चा? एनी वन ऑफ यू? विराम। यहाँ पे हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर नहीं है, मतलब प्रॉब्लम होती है सर। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, ओके। लेकिन सर कई बार देखा है कि बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में इस वजह से न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, क्या कह रहे थे आप? दोबारा बोलना बेटा एक बार। हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर। हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर होना चाहिए? जी सर। अच्छा। सर मैंने देखा है, जब मतलब जिस टाइम के लिए मैं आई तो सिर्फ 5 से 6 बच्चे ही पढ़ते थे न्यूज़पेपर। इंग्लिश वाला जो पढ़ते थे? जी सर। देखो बेटा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाया इसलिए गया था कि कंपटीशन में जैसे कोई बच्चा सिविल की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या कोई भी नॉर्मल बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर चुका है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक हैबिट बने रीडिंग के लिए, इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया गया था। और अगर लगता है कि हिंदी का न्यूज़पेपर भी होना चाहिए तो डेफिनेटली हिंदी का न्यूज़पेपर हमने शुरू किया था एक बार। आता तो था पहले, शायद आता था पहले, बीच में बंद कर दिया था। उसका क्या रीज़न रहा वो आई थिंक लॉकडाउन के दौरान बंद किया था, उसके बाद वो दोबारा नहीं शुरू हो पाया। कोई नहीं। सर जैसे हम कंपटीशन में पढ़ते हैं तो करंट्स का काफ़ी रहता है, 10 से 20% रहता है। ओके। और अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी बुक्स वगैरह मतलब एक न्यूज़पेपर हिंदी का चाहिए? जी सर। ओके। इंग्लिश का तो इसलिए लगाया था, लेकिन इंग्लिश की आप वाली बात है, मुझे लगता है 4-5 बच्चे ही मुश्किल से पढ़ते होंगे उसको। ठीक है, हिंदी का न्यूज़पेपर हो जाएगा शुरू, कल परसों से ही हो जाएगा। ओके, कोई और बात हो? एनी पॉइंट बोलोगे? चलो बच्चे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए। आप दिवाली के लिए लेट हो रहे हो तो जाइए और घर पे मौज से दिवाली मनाइए। सभी को हैप्पी दिवाली। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर आप स्कूल में अपने